Hello. Have a very nice day. बहु प्रपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे। गुरु ग्रंथ साहब की एक तुक है। प्रपंच का मतलब है बहुत नाटकबाजी करना, पखंड करना। तो आजकल यही सब कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में। हिंदू मुसलमान करके देख लिया, बात नहीं बनी। राम मंदिर के नाम पर लोगों की भावनाओं को उकसा के देख लिया, बात नहीं बनी। मंगल सूत्र भैंस खोल लेंगे, ये सब कुछ कर लिया, बात नहीं बनी। अंततः साहब पहुंच गए। साहब का मतलब सुल्तान आजम हिंद, सुल्तान अभी बादशाह हैं, तो तमीज से बुलाना चाहिए। और वैसे भी एक चाय बेचने वाला शख्स चलते चलते प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो जरूर उसने मेहनत की होगी, जरूर उसने हार्ड वर्क किया होगा। तो ऐसे हार्ड वर्कर, ऐसे मेहनती आदमी को नमस्कार तो करना बनता है, उसका सम्मान तो करना बनता है। तो साहब आप पहुंच गए चलते चलते अबानियों और अडानियों पर। कहने लगे कि आजकल शहजादा यानी राहुल गांधी अडानियों और अबानियों का नाम नहीं लेता। उसे बताना चाहिए कि उसने अबानियों और अडानियों से कितना धन लिया है, कितने टेम्पू भर भर के ले आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि साहब को पता है कि अंबानी अडानी धन देते हैं। किसको देते हैं? जिसके बारे में वो सोचते हैं कि शायद ये अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। इसका मतलब कि आपको भी धन दिया गया होगा उन्हीं के द्वारा, इसी करके आपको भेद खुला। तो अगर अडानियों और अंबानियों ने टेम्पू भर भर के राहुल गांधी को दिया है पैसा, और शायद आपको भी दिया हुआ होगा, तो फिर तो बड़ा मौका है। आपको लगा देनी चाहिए पीछे ईडी, सीबीआई वगैरह, और पता लगाना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, और कांग्रेस ने वो पैसा कहां कहां छुपाया। और रगड़ के रख दो कांग्रेस वालों को, बच के कहां जाएंगे। आफ्टर ऑल आपका नाम भी तो मोदी साहब है, आप तो बख्शते नहीं किसी को, चाहे वो काले धन वाला हो, चाहे वो सफेद धन वाला हो। आपने तो बस ईमानदार आदमी है, सिर्फ ईमानदार ही लोग आपके पास रह सकते हैं। दूसरों का तो आपने बेड़ा गर्क कर देना है, जेलों में ठोस देना है। इसका मतलब यह हुआ कि अंबानियों और अडानियों के अलावा जितने भी लोग इनकी पार्टी में हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो स्टेट्स में हो, वो सब ईमानदार हैं। तो फिर तो एक इंक्वायरी असम के मुख्यमंत्री की भी करवा लो, उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा दो, और पता तो करो कि उसने कितना का धन, काला धन छुपा के रखा हुआ है। और एकनाथ शिंदे क्यों बच जाए, शरद पवार का भतीजा क्यों बच जाए,
करवाओ इनकारी। ये सारे जुमले हैं, ये सारी बातें इलेक्शन तक ही हैं। इलेक्शन हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, इनका पर्पस हल हो जाएगा, तो फिर ये सब भूल जाएंगे और अंबानियों के बारे में, अडानियों के बारे में, एक दूसरे के बारे में। इनको सिर्फ एक चीज याद रहेगी कि अब 5 साल तक किसी की कोई बात नहीं सुननी, अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी का शासन चलाना है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, किसानों की बात नहीं सुनी। हाँ, लड़कियों का, वुमेन रेसलर्स, उनकी बात नहीं सुनी। मिजोरम में उनकी बात नहीं सुनी, कश्मीरियों की बात नहीं सुनी। किस किस को याद करें? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिनका रुतबा खत्म हो गया या कारोबार खत्म हो गया मोदी साहब की गलत नीतियों के कारण। बड़े बड़े मॉल बने, कोविड की मार ऐसी पड़ी कि ठप हो गए। जिन उन मॉल्स के मालिक लाखों करोड़ों रुपए कर्जे में दब के अपने अपने घर चले गए। किसान बेचारे चाहे 6 महीने चाहे साल, जितनी देर मर्जी आंदोलन करते रहे, कोई बात नहीं सुनता। तो 4 तारीख, 1 तारीख को लास्ट फेज है इलेक्शन का, वोटिंग का। उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट निकल जाना है और राजाओं ने राजगद्दी पर आके बैठ जाना है और 5 साल तक कैश करने, और 5 किलो राशन लेने वाले इस बात पर खुश रहेंगे कि उनको 5 किलो राशन मिल रहा है। पन्ना प्रमुख इस बात पर ही खुश रहेंगे कि उनको एक रुतबा मिला हुआ है कि वो पन्ना प्रमुख है। हालांकि एक धेले का फायदा नहीं होता, ये जो हर एक कार्यकर्ता, हर एक पन्ना प्रमुख बीजेपी वाले रखते हैं, पन्ना प्रमुख कांग्रेस वाले नहीं रखते। शायद ये सोचता है कि वो सबसे बड़ा लीडर है, परंतु हकीकत यह है कि उनके सिर पर बड़े लीडर ऐश करते हैं और ये गधे की तरह बाहर ढोते रहते हैं। अब चौथे फेज का इलेक्शन, वोटिंग, चौथे फेज की वोटिंग होने वाली है। साहब को लगता है कि 400 क्या, शायद 300 सीट भी नहीं आएगी। पिछली बार जितनी सीटें नहीं आएगी, ऐसा साहब सोचते हैं। इसी करके जो कुछ दिल में आया वो बोल रहे हैं, बेहद झूठ बोल रहे हैं। एक पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी का एक शेर सा है, मुझे याद आया, हद टपे सो खोलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे तिसका नाम फकीर। मोदी साहब ने हद भी पार कर दी और बेहद पार कर दी। इतना झूठ बोला है, बेअंत झूठ बोला है, कोई अंत नहीं। अब तो ये लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, शायद फकीर बन जाएंगे, फकीर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।